श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन भारतीय योग विद्या का चमत्कार। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग महर्षि में सत्संग सुधा सागर। जीते जी मर जाएं, यह बड़ी खुशी की बात है। शरीर मर है और जीवात्मा अमर है, यह कभी नहीं मरता। जीवन काल में शरीर से संग छूट गया, फिर मरने पर संग नहीं हो सकता। जिसके जीवन में शरीर संग है, उसके मरने पर शरीर नहीं छूट सकता। इस शरीर से कैसे छूटा जाए, यही हम लोग जनाना करना और कराना चाहते हैं। इसलिए पहले शरीर को अस्थिर रखो, एक आसन से देर तक बैठो। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावै कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। भोजन की मात्रा जानो, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसको जानो। गीता कहती है, न पूरा भरकर खाओ, न बिल्कुल उपवासी रहो, स्वल्प भोगी बनो और तब भजन करो। बचपन में पढ़ने में मन नहीं लगता था। हमारे पिता, हमारे अभिभावक ने हमको स्कूल भेजा, इस तरह विद्या पढ़ा। महर्षि शिवव्रतलाल महोदय जी ने कहा है कि सत्संग में एक आसन से बैठो, यह आसन का साधन है। ध्यान देकर सुनोगे तो क्या सत्संग हुआ, यह समझ सकोगे। इस तरह मन को एक ओर लगाने का भी साधन होगा। मुरादाबाद में उन महर्षि जी का मुझे पहला दर्शन हुआ था। यहाँ धरहरा वे बिना बुलाए हुए ही आए थे। वे सरल हृदय के थे। उपर्युक्त प्रकार के फल लाभ का भजन साधन आरंभ में एकांत बैठकर करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस देव जी का वचन है, पहले कुछ दिन तक एकांत में बैठकर ध्यान करना सीखो। पूरा अभ्यास हो जाने पर फिर जहाँ तहाँ बैठकर भी ध्यान कर सकोगे। पैर जब छोटा रहता है तब उसको घेरा लगाकर रखना पड़ता है, नहीं तो गाय बकरियाँ चढ़ जाएं। जब वह पेड़ पूरा बढ़ जाता है तब फिर उसमें 10-10 गाय बकरियाँ बंधी रहने से भी उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा, रहहि एकांती एको मनि बसिया, आशा माहि निराशो, अगमु अगोचरु देखी दिखाए, नानक ताका दासो। आजकल के कतिपय विद्वान साधना रम्य में ही कहा करते हैं कि आँख न मूंदो, कान न रोंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब। उनको जानना चाहिए कि इस प्रकार की सहज समाधि की स्थिति तो साधन समाप्त हो जाने पर प्राप्त होती है। साधन के आरंभ में तो बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाठ गुरुदेव खोले और आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। संत कबीर साहब। संत पलटू साहब कहते हैं, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा मैं करिहों वाकी, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निस दिन दशा अरूढ़ लगे ना भूख प्यासा, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, तुड़िया सेती अतीत सोधी, फिर सहज समाधि, भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी, पलटू तन मन वारिये, मिले जो ऐसा कोऊ, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। हमको इस संतोक्त आरंभिक साधनाओं का पहले अभ्यास करना चाहिए। अब मैं आता हूँ जो शब्द अभी गाए गए। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तुम सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी, चित से शब्द सुनो सरबंदे, उठत मधुर धुन रागरी, दो कर जोरी शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दय भागरी। सुहागिनी स्त्री वह है जो पति से प्यार करे, जो पति से प्यार नहीं करे वह दुहागिनी है। जीवात्मा सूरत को कहते हैं। आदि सूरत सत पुरुष ते आई, जीव सोहम बोलिए सो ताई। सूरत का अर्थ ख्याल भी होता है। जीवात्मा के लिए सूरत शब्द का प्रयोग संतवाणी में बहुत किया गया है। जिसका पति जीवित हो और जो पति से प्यार करे वह सुहागिनी है। चेतन आत्मा को स्त्री कहा गया है। इसका पति परमात्मा है। चेतन आत्मा को जिधर नहीं जाना चाहिए उधर भी जाती है, इसलिए जगने के लिए कहते हैं। भजन में लगने से जगना होगा। मोह लोभ में जगना नहीं है, सोना है। असार तत्व के त्याग का और सार तत्व के ग्रहण का सूरत या जीव को ज्ञान होना चाहिए, तब वह उठा और जगा। यह त्याग और ग्रहण केवल विचार से नहीं होगा। स्वप्न में केवल विचार हो कि जग जाएं तो केवल कहने से जगते हो या कोई स्वाभाविक क्रिया होती है। जागृत से स्वप्न में जाने के लिए बाहर के ख्याल छूटते हैं। स्वप्न में इसका ख्याल मन में होता है तो विविध स्वप्न देखते हैं। जगने और सपने में अंतर्मुखी होना और बाहर होना स्वाभाविक है। जगने के स्थान से दूसरे स्थान में जाने से दूसरी अवस्था हो जाती है। लोभ मोह में हम नहीं रहें, सार को पकड़ें, ऐसा ज्ञान होने पर भी भूल भटक जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि जगने के स्थान में नहीं है। हम लोग इस शरीर में कहाँ हैं? आँख में हैं। आँख बंद कर पूछिए मैं कहाँ हूँ तो उत्तर होगा कि अंधकार में। अंधकार कहाँ है? नयनाकाश में। नयनाकाश में अंधकार है और अंधकार में मैं हूँ, इसलिए मैं आँख में हूँ। जानी ले सत्य पहचानी ले, सूरत सांची बसय दिद दाना। दड़िया साहब बिहारी। नेत्रस्थं जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत। ब्रह्मोपनिषद। जागृत से स्वप्न में जाने पर स्थान छूट जाता है। उस समय आप कंठ में चले जाते हैं। स्वर का स्थान कंठ है, इसलिए स्वप्न में कभी कभी बोल उठते हैं। कंठ को षोडश दल कमल भी कहते हैं। जब तक यहाँ रहेंगे तब तक आप स्वप्न में रहेंगे। गहरी नींद में फेफड़ा में रहेंगे। वह स्वर का स्थान नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं सकते। हम साधारणतः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जाते आते रहते हैं। स्वप्न से जागते हैं, किंतु इस जगने को जागना नहीं कहते हैं। मूर्धा में स्थित रखने से जगना होगा। दड़िया साहब मारवाड़ी कहते हैं, माया मुख जागे सभय, सो सूता कर जान। दड़िया जागे ब्रह्म दिशि, सो जागा परमान। हम लोग मोह में सोए हुए हैं, इससे कैसे जागा जाएगा? तो कहा, चित्त से शब्द सुनो सरबंदे, उठत मधुर धुन रागरी। आपके अंदर राग होता है, यही घट बाजे तबल निशान। बहरा शब्द सुने नहीं कान। ध्वनि को सुनने के लिए तुम वहाँ ठहरो जहाँ पर जाकर तुम सुन सकते हो। कहाँ पर जाकर कोई सुन सकते हैं? तो इसके लिए पहले वैष्णवी मुद्रा व शांभवी मुद्रा यानी दृष्टि योग करने के लिए नाद बिंदु उपनिषद में कहा है और संतों की वाणी में इसकी विधि बतलाई गई है। दृष्टि योग करने से ही आप वहाँ पहुँचकर सुन सकते हैं, जहाँ पहुँचकर संतवाणी के अनुकूल आंतरिक नाद सुना जा सकता है। कितने कहते हैं कि बिना दृष्टि योग के किए ही तो सुनते हैं, तो उनको जानना चाहिए कि वे उस शब्द को नहीं सुन सकते जो सुनना चाहिए। यदि बिना दृष्टि योग के ही शब्द का सुनना होता तो संत लोग दृष्टि साधन करने पर विशेष जोर नहीं देते। इसकी शिक्षा कहाँ होगी? जहाँ होगी वहाँ जाइए, अर्थात संतों के पास जाइए, यह क्रिया कीजिए, तब संसार की ओर पीठ होगी। अभी संसार में कहीं भी जाओ, सन्मुख संसार रहेगा। मूर्धा में जाने से संसार की ओर पीठ देना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में सुनाया गया है, जागो 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 जीव जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानी जैसे धन घन दामिनी। इन्होंने भी एक दूसरे पद में चौथी अवस्था में जाने के लिए कहा है।
तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। अर्थात तीनों अवस्थाओं को छोड़कर भजन करने कहते हैं। तीन अवस्थाओं को छोड़ना योगियों से ही हो सकता है। इसलिए तुलसीकृत रामायण में है कि यही जग जामिनी जागहि जोगी, पर मारथि पर पंच वियोगी। इसी तरह सभी संत कहते हैं, उपनिषद में भी है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराण्य बोधत। अर्थात अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, बाहर में कहीं भी जाने से, संसार से और तीनों अवस्थाओं से नहीं छूट सकते। जो अपने को तुरी अवस्था में ले जाते हैं तो वे मरकर फिर नहीं मरते। रोग व्याधि से मर जाने पर फिर मरना होगा। कुछ कोशिश करके मरने से यह संस्कार आगे जन्म में प्रेरण करेगा और यही संस्कार जमा होते होते एक दिन ऐसा बना देगा कि संसार में आना नहीं होगा। इसी के लिए यह सत्संग है, इसमें कोई बाह्य आडंबर नहीं है। हम लोग यहाँ सत्संग करने और सत्संग का प्रचार भी करने के लिए आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 25/11/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।